तो बच्चों इसमें जो हमारा पिछले लेक्चर था उसके दौरान हमने जो प्रश्न दे रखा था, अंकित प्रश्न दिया हुआ था, उसको हमने हल कर लिया था। तो अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन। वह किसी चालकता सेल में रखे, तीसरा है प्रश्न है यहाँ पर, और यह किसी चालकता सेल में किसी चालकता सेल में रखे किसी चालकता सेल में रखे किसी चालकता सेल में रखे दो इलेक्ट्रोडों के बीच किसी चालकता सेल में रखे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी किसी चालकता सेल में रखे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ 5 का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसमें भरे हुए शुद्ध जल का विशिष्ट चालकत्व आठ गुणा 10⁻⁷ विशिष्ट चालक 8 गुणा 10⁻⁷ सीमेंस
सेंटीमीटर इनवर्स सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो तो जल का प्रतिरोध तथा 2 वोल्ट विभवांतर पर तो 2 वोल्ट विभवांतर पर सेल में विभवांतर पर सेल में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखो इसके अंदर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो हमारा आखिरी प्रश्न है कि किसी चालकता सेल में रखे 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसमें शुद्ध भरे हुए जल का विशिष्ट चालक 8×10⁻⁷ सीमेंस पर सेंटीमीटर हो तो जल का प्रतिरोध तथा 2 वोल्ट विभवांतर पर सेल में प्रवाहित धारा की गणना करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या था? यहाँ पे एक तो आर की वैल्यू ज्ञात करनी है और दूसरा इसमें धारा की वैल्यू को बताना है, यानी कि यहाँ पर ओम के नियम का भी पालन करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दे रखा है। तो शुरुआत में दे रखा सेल में रखे 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी दे रखी है। इसका मतलब एल का मान दे रखा है, यानी कि हमारे पास आ गया एल बराबर हो गया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या दे रखा है? उसके बाद यहाँ पर क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी कि ए का मान दे रखा है। कितना हमारे पास? 4 सेंटीमीटर इसका है। यदि इसमें शुद्ध भरे जल का विशिष्ट चालक यानी कि कापा का मान दे रखा है वाला, ठीक है। विशिष्ट चालक का मान दे रखा है कितना? 8×10⁻⁷ पर सेंटीमीटर इसका मान हमें दे रखा है, ठीक है। तो जल का प्रतिरोध तथा 2 वोल्ट विभवांतर पर यानी कि B बराबर दे रखा है 2 वोल्ट। तो ये वैल्यू जो है हमें दे रखी है इसने, ठीक है। तो विशिष्ट चालक कापा बराबर किसके होता है? 1/r बराबर L, यानी 1/r गुणा L/A के बराबर होता है। जिससे हम क्या काम कर लेंगे? R की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है? देखो, विशिष्ट चालक तो विशिष्ट चालक